नमो बुद्धाय। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें बुद्ध वंदना क्यों करनी चाहिए और बुद्ध वंदना का संपूर्ण अर्थ क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह मंत्र जो हम अक्सर सुनते हैं, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, उसका सही अर्थ क्या है? यह सिर्फ एक मंत्र नहीं, यह श्रद्धा है, यह समर्पण है और यह उस प्रकाश को नमन है जिसने संसार के अंधकार को चीरकर ज्ञान की रोशनी फैलाई। आज हम जानेंगे कि बुद्ध वंदना क्या है, क्यों की जाती है और इसका गहरा अर्थ क्या है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, ये हम 3 बार बोलते हैं, तो इसका हिंदी में अर्थ क्या है? उस भगवान अरहंत और पूर्ण रूप से जागृत बुद्ध को नमस्कार है। नमो तस्स मतलब नमस्कार हो उस महान को, भगवतो जो पूजनीय और जागृत है, अरहतो जिसने सारे दोषों का नाश कर दिया है, सम्मा संबुद्धस्स जो स्वयं सही ज्ञान को प्राप्त करने वाले बुद्ध है। यह वंदना बुद्ध के तीनों गुणों को स्मरण कराती है। भगवता मतलब महानता, अरहंता मतलब निर्मलता और बुद्धत्व मतलब पूर्ण जागरण। अब हम इसे एक छोटी सी कथा के द्वारा समझेंगे। एक दिन एक गृहस्थ बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भंते, मैं कोई बड़ा साधु नहीं हूँ, न ही मुझे ज्यादा पढ़ाई आती है, लेकिन मैं बुद्ध वंदना करना चाहता हूँ। क्या इसका कोई लाभ होगा? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस क्षण तू श्रद्धा से नमो तस्स कहता है, तू अपने भीतर के अंधकार को नमस्कार कर रहा होता है। जिस भी क्षण आप अश्रद्धा से नमो तस्स कहते हो, इसका मतलब ये है कि हम अपने भीतर के अंधकार को नमस्कार कर रहे हैं। तू किसी बाहरी शक्ति को नहीं, बल्कि उस बुद्धत्व को नमस्कार कर रहा है जो तेरे भीतर छुपा हुआ है। भगवान बुद्ध उसे समझाते हैं कि तू किसी बाहरी शक्ति को तो नहीं, बल्कि उस बुद्धत्व को नमस्कार कर रहा है जो तेरे भीतर छुपा है। बुद्ध वंदना केवल परंपरा नहीं, मन की शुद्धि का माध्यम है। जब हम यह वंदना करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, एकाग्र होता है और दोषों से मुक्त होता है और श्रद्धा से भर जाता है। यही 4 बातें हैं जो धम्म के मार्ग की नींव है। इन्हीं 4 बातों से धम्म की नींव बनती है। आश्चर्य होगा आपको सुनकर कि जब हम नमो तस्स इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसकी ध्वनि तरंगे हमारे मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव डालती है। दिमाग की अल्फा वेव्स सक्रिय होती है। नमो तस्स बोलते ही हमारे माइंड की, ब्रेन की अल्फा वेव सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। हमारा टेंशन, तनाव कम होता है और शरीर में पॉजिटिव एनर्जी फैलती है और हमारे मन में समर्पण की भावना जागती है। यह ध्यान और मानसिक आरोग्य का पहला कदम है। बुद्ध वंदना करते समय ध्यान में रखने वाली बातें। जब भी आप बुद्ध वंदना करें तो श्रद्धा के साथ करें, जैसे कि बुद्ध आपके सामने हो। अपना मन शांत रखे, हृदय विनम्र हो। केवल शब्द न दोहराए, बल्कि अर्थ को अनुभव करे। शब्द दोहराना नहीं है, उसका जो मीनिंग है उसका अनुभव करना है। नियमित रूप से इस मंत्र का उच्चारण करें। सुबह या ध्यान के पहले, सुबह जब आप ध्यान करने वाले हो उसके पहले भी आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अपने बच्चों को भी सिखाएं
क्योंकि यह जीवन मूल्यों की नींव है। इस तरह से बुद्ध वंदना करते समय इन बातों को ध्यान में रखें। आज के युग में बुद्ध वंदना का क्या स्थान है? आज हम तनाव, डर, असंतोष, लालच और क्रोध से घिरे हुए हैं। आज हम सभी टेंशन में हैं, डर लगा रहता है किसी ना किसी बात का, सेटिस्फाइड नहीं है, लालच है और क्रोध है, इन सब से घिरे हुए हैं। लेकिन बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया वह आज भी उतना ही शुद्ध, शांत और शक्तिशाली है। बुद्ध वंदना वो पहला कदम है उस मार्ग पर चलने का। यह सिर्फ पूजा नहीं, आत्मा की जागरूकता है। यह अहंकार को झुकने की क्रिया है। हमारे में जो भी अहंकार होगा उसे झुकाने की यह एक क्रिया है। तो आज से हम सब मिलकर एक संकल्प लें, हर सुबह और हर रात को सिर्फ 2 मिनट बुद्ध वंदना को दें। श्रद्धा से बोले, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आपका जीवन बदलेगा, मन शांत होगा, जीवन में उद्देश्य आएगा और भीतर से आप जागरूक होगी। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु।